अली का हलवा और पराठा। एक बार की बात है, एक गांव में दो भाई रहा करते थे। बड़े भाई का नाम था अली और छोटे भाई का नाम था अकरम। दोनों भाई अपने स्वभाव के कारण एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत थे। बड़ा भाई अली हलवे पराठे की ठेला लगाता था। इसी तरह दूसरा छोटा भाई अकरम एक नंबर का आलसी था और कोई काम धंधा नहीं करता था। अकरम बस जल्द से जल्द अमीर बनने के सपने देखता रहता था। एक बार की बात है कि छोटा भाई अकरम अपनी भाभी के लिए सूट लेकर के आया। अकरम ने सूट भाभी को दिया, जो अकरम की भाभी को बहुत पसंद आया। सूट देखकर अकरम की भाभी ने कहा, अरे अकरम, तुम तो कुछ कमाता भी नहीं है, फिर मेरे तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? अकरम बोला, भाभी भाभी जान, आप यह मत पूछा करो। मैं तो सिर्फ जुगाड़ से काम करता हूँ और इस जुगाड़ से मैं बहुत ही जल्द अमीर बन जाऊँगा। ये सब बातें सुनकर अकरम का बड़ा भाई अली बोला, तुम इन जुगाड़ों से भले ही अमीर बन जाए, पर ऐसे पैसे से कमाई तेरी अमीरी ज़्यादा दिन नहीं टिकने वाली। इतने में अकरम बोला कि भाईजान, आप तो रहने दो, आप ईमानदारी से काम करते रहो, लेकिन ईमानदारी से सिर्फ ज़रूरतें पूरी होती हैं, अमीरी बनने का सपना नहीं। इतना कह करके अकरम हमेशा अपने बड़े भाई का मुंह बंद करा देता था। अली बाजार के बीच में हलवा पराठे की ठेला लगाता था। अली का बना हलवा अच्छी क्वालिटी का होता था, जिसके कारण ग्राहकों की भीड़ हमेशा लगी रहती थी। ठेले पर लगी रहती थी। लोगों को अली का बनाया हलवा इतना पसंद आता था कि लोग हलवा पैक करा करके अपने घर भी ले जाते थे। लेकिन इसमें अली को अपने मुनाफे में काफ़ी नुकसान होता था। एक बार जब अली ने अपने पूरे महीने का हिसाब अपनी पत्नी फातिमा को दिया, तो अली की पत्नी फातिमा ने कहा कि इस बार का मुनाफे का हिसाब पिछले महीने के हिसाब से कम है, ऐसे तो हमारा गुजारा नहीं चल पाएगा। तब अली बोला कि इस महीने तेल के दाम बढ़ गए चुके हैं, इसलिए मुनाफा थोड़ा कम हुआ है। यह सुन करके फातिमा बोली कि आप भी अपने हलवे और पराठे का दाम बढ़ा दीजिए, अच्छा मुनाफा होगा। इस पर अली बोला कि नहीं फातिमा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर मैं ऐसा करता तो ज़्यादा लोग मेरा बना हुआ हलवा नहीं खा पाएंगे। इसके बाद फातिमा ने कहा कि जैसा आप ठीक समझे। अली और फातिमा की ये बातें अली का छोटा भाई अकरम सुन रहा था। एक दिन की बात है, फातिमा को एक फ़ोन आता है। फ़ोन पर बात करते ही वह रोने लगती है। जब अली फातिमा से कहता है कि फातिमा क्यों रो रही हो, तो वो पूछता है कि क्या हुआ फातिमा, क्यों रो रही हो? फातिमा बताती है कि मेरी चाची अब इस दुनिया में नहीं रही, उसका इंतकाल हो गया, मुझे जल्द से जल्द चाचा यहाँ जाना होगा। यह सुनकर अली बोलता है, रो मत फातिमा, मैं तुम्हारे साथ चाचा के यहाँ चलूँगा। इसके बाद अली अपने भाई अकरम से कहता है कि जब तक मैं नहीं आता तब तक तुम हलवे पराठे की ठेली लगाना और देखना कि मेरे ग्राहक को कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। याद रखना, मैं हलवा बनाने के लिए दुकान से महंगा और अच्छा गुणवत्ता का सामान खरीदता हूँ, तुम सस्ते के चक्कर में मत पड़ना। इतना कहकर अली चला जाता है। इसके बाद अकरम हलवे पराठे की ठेली लगाना शुरू कर देता है। ग्राहक आ करके आराम से हलवा पराठा खाते। अकरम देखता है कि पराठा बनाने के लिए तेल खत्म हो गया। अकरम सोचता है अली सुबह जा कर के वह दुकान से सारा सामान खरीद लेगा। अगले सुबह जब अकरम सामान लेने दुकान जाता है तो यह सोचकर सस्ता तेल ले आता है कि यह कौन सा उसके घर में उपयोग होने वाला है। रोज़ की तरह लोग ठेले पर आकर के हलवा पराठा खाने लगते हैं। लेकिन कुछ देर बाद दो ग्राहक आते हैं और कहते हैं कि हमने तुम्हारे यहाँ से हलवा खाया था और हमारी तबीयत खराब हो गई। तुम्हारा बड़ा भाई अली कहाँ है? हम उससे बात करते हैं कि कैसे हलवा बनाए। यह सुनकर के अकरम डर जाता है, क्योंकि वह कई दिनों से सस्ते और मिलावटी तेल बना हलवा पराठे बेच रहा था। यह बात जब अली को पता चलती है तो अकरम को बहुत डांटता है और अकरम से कहता है कि वह लोगों से माफ़ी मांगे। अकरम को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और लोगों से माफ़ी मांगते हुए कहता है कि वह आगे से ऐसा नहीं करेगा। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने मतलब के लिए दूसरों को तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए। ईमानदारी और मेहनत से कमाया पैसा ही जीवन में सुख और समृद्धि लाता है, इसलिए हमेशा ईमानदार बनिए।